कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले, जहाँ पे जो डीमंस थे वहाँ पे इंसानियत को पूरी तरीके से खत्म करने पे आ गए थे। जो बचे कुछ इंसान थे वो वहाँ पे गॉड को प्रे करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जन्म होता है हीरोज का। हीरो जो थे वो वहाँ पे गॉड के ही अंश थे, जिनके बदौलत वो वहाँ पे डीमंस को हरा देते हैं। तो इंसानों की सेफ्टी को देखते हुए गॉड जो है वो सारे डीमंस को अपने अंदर सील कर लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। बस एक गॉड को वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसका नाम रीन रहता है, जो बहुत ही ज्यादा डरपोक गॉड रहती है, जिसे छोटी छोटी चीज से भी डरने लग जाता है। पर उसे वहाँ पे सील की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बदल जो रीन थी वो अपने आप को 500 सालों के लिए ट्रेन करती है और अपने आप को एकदम फौला जैसा बना देती है। सालों बाद हमें रीन जो है वो एक बंदे जिसका नाम हयाटो है वो उसे ट्रेन करती हुई। हयाटो एक ऐसा गॉड था जो अभी ट्रेनिंग में चल रहा था, पर जो वहाँ पे हमारी रीन थी वो हमेशा हयाटो को ट्रेनिंग के नाम पे बस मारती रहती थी। और जो हयाटो था वो हमेशा अपने दोस्त यसली के पास जाता था। जो यसली है वो वहाँ पे फिजिकली से ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होने की कोशिश करता था, इसलिए वो इंसानों के बारे में हमेशा ही ज्यादा देखने की कोशिश किया करता था। और वहाँ पे उनका तीसरा हीरो था वो था पोलन। पोलन भी एक सारी सी लड़की थी। ये तीन हीरो जो थे वो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे, पर वहाँ पे पोलन को दिखती है एक आर्मी जो वहाँ पे आ रही थी, जिसके वजह से जो सारे हीरो थे वो उस आर्मी को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये एक जाबू की आर्मी थी। जाबू की आर्मी जहाँ भी जाती थी वो तबाही बचाती थी, क्योंकि जो जाबू की आर्मी थी वो इंसानों के ऊपर कलंक थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो जो थे वो वहाँ पे आ गए थे और वो देखते जो वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, जहाँ पे डॉक्टर ओबामा उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, इस दुनिया पे राज करना है इसके वजह से। पर अचानक से जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पे एक हीरो को देख लेता है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। पर ये सब होते हुए हमारी जाबू कंपनी उसे देख लेती है। जाबू लोग सोचते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर रहा है, जिसके कारण वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जो मॉन्स्टर उनके ऊपर ही हमला कर देता है। इसी बीच वहाँ पे यसली के ऊपर मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे आर पार कर देता है। पर लकीली पर जो वहाँ पे हीरोज थे वो उनके कोई ऑर्गन्स ना होते थे और वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो जाते थे, जिसके कारण वहाँ पे यसली जो था वो बच जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे हयाटो जो था वो वहाँ पे उस मॉन्स्टर को एक ही झटके के अंदर खत्म कर देता है। हयाटो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो ज्यादा देर उस मॉन्स्टर के साथ नहीं खेल पाया। पर दूसरी तरफ जो डॉक्टर जाबू था ये सब देखते हुए अपने फ्लाइंग जेट के अंदर वहां से भाग जाता है, पर उसे ये पता नहीं था जो हयाटो था वो उसके जेट से भी ज्यादा फास्ट था और वो उसके जेट के ऊपर आके बैठ जाता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर का वहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके कारण वो एक चट्टान से गिर जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और जो हयाटो था वो जैसे ही वहाँ पे गेट खोलता है उसे दिखता है जो डॉक्टर ओबामा है वो असल में एक साइबॉर्ग है जो वहाँ पे रिमोट से काम कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी एक शहर को पूरी तरीके से तबाह कर रही थी, पर वहाँ पे एक जो नन थी वो वहाँ पे प्रेयर करते जा रही थी भगवान को कि हमें बचा लो। पर वहाँ पे जाबो की सोल्जर वहाँ पे आ जाते हैं और जाबो की सोल्जर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, जिसके वजह से वो वहाँ पे उस नन के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने लग जाते हैं। वो उसकी इज्जत लूटने में इतने व्यस्त थे कि वहाँ पे जो नन थी वो सोचती है कि अभी भगवान है ही नहीं, जिसके वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे। पर दूसरी तरफ जो वहाँ पे भगवान थे, भगवान के अंशज जिन्हें हम हीरोज कहते वो वहाँ पे और स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ पे यसली था वो वहाँ पे हयाटो का ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और वो जहाँ पे पोला थी वो भी उस सेशन को ज्वाइन करती है। पोला की हालत जो थी वो वहाँ पे यसली से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जाबू की आर्मी एक मीटिंग बैठाती है और हमें दिखाया जाता है जो जाबू को चलाता है। जाबू की आर्मी को एक डीमन के सारी फैमिली चलाती है जो वहाँ पे जाबू के ऊपर राज किया करती थी। दूसरी तरफ उनकी मीटिंग चलती है और जहाँ पे एक साइबॉर्ग नाम का बंदा आता है जिसका नाम रहता है डीमन लॉर्ड, जिसको आप डॉक्टर ओबामा नाम से भी जानते होंगे। उसका शरीर एकदम बदल चुका था, जिसके कारण वो उनकी टीम को समझाता है कि फिलहाल वो अभी टेम्परेरी शरीर के अंदर है, पर उनका फोकस था हमारे हयाटो के ऊपर। जो हयाटो था उसने उस मॉन्स्टर को 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर लिया था, जिसकी वजह से वो डीमन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इसलिए उसे खत्म करने के लिए वो लोग अपने सबसे ताकतवर निकला को चुनते हैं। जो निकला था वो वहाँ पे सबसे ताकतवर
लूसिफर डीमन था, उसको ऑर्डर था कि वो वहाँ पे जाए और सभी भगवानों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करे। और जैसे वहाँ पे निकल है वो वहाँ पे आ जाता है और वो आते समय ही बोलता है कि वो तुम सबको खत्म कर देगा। तो जो हायाटो था वो उसके पास जाता है। हायाटो पास जाते ही वहाँ पे जो निकल था वो उसने हायाटो के चेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा होल कर दिया था और हायाटो की हालत पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी। पर हायाटो हार नहीं मानता और हायाटो उसे मारने ही लग जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे रीन आ जाती है जो उस फाइट में दखल लेती है और वो बोलती है कि अब से ये निकल मेरा अपोनेंट है। और ऐसा होने के बाद वो निकल जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, पर जहाँ पे उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग था हमारी रीन। वो वहाँ पे उसे बिना कुछ सोचे समझे ही पूरी तरीके से धोते जा रही थी। और दूसरी तरफ ये सब होते हुए दूसरा जो डीमन है ये वह सब देख रहा था। डीमन तभी वहाँ पे रीन जो थी वो उस डीमन से पूछती कि तुम डीमन हो या इंसान हो। तो वहाँ पे डीमन बोलता है कि वो एक हाइब्रिड मॉडल है जिसे हमारे डॉक्टर ओबामा ने बनाया है। ये सब सुन के जो हमारी रीन थी वो क्लियर हो जाती है और वो इस फाइट को सीरियस ले लेती है और वो बस तलवार निकालने के साथ इतनी तेज थी कि उसने उस निकल को 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया था। और ये सब होते हुए जो वहाँ पे दूसरा डीमन था ये देखते हुए वो अपने डीमन दोस्तों को रिपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था कि जो निकल वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये सब सुनने के बाद वो 2 लोग जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, पर इससे पहले वो और कुछ बोल पाता वहाँ पे उसके पीछे रीन आ जाती है जो उसे 2 पल भर के अंदर ही खत्म कर लेती है। और ये सब वहाँ पे सारे डीमन सुन लेते हैं। दूसरी तरफ जो वहाँ पे यसली था वो उस डीमन का सर ले लेता है रिसर्च के लिए और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे ज़ोबो एम्पायर था वो पूरी तरीके से अभी चौंक गया था। तो वो एक मीटिंग बैठाते और बोलते कि हमें जल्दी से गॉड्स को खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे रीन थी वो पूरी तरीके से आग बबूला हो गई थी। उसे पता चल चुका था जो ज़ोबो था वो वहाँ पे डीमन के द्वारा चला रहे थे। इसके वजह से जो रीन थी अभी वो सारे ज़ोबो और डीमंस को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल रही थी जल्दी से। और हमें दिखाया जाता है जो हीरो असल में गॉड नहीं है, वो बस गॉड का अंश है जिन्हें हीरोज कहा करता है। हीरोज को फर्क नहीं पड़ता कि इंसान ही इंसान को मार दे या इंसान कितना भी गलत काम कर ले, क्योंकि वो गॉड नहीं है। इंसान देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि एक पार्क है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और इंसान ने उसे काट लिया, पर इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन अगर वो पेड़ सारे काट जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो तभी वहाँ पे हमारे हीरोज काम आएंगे। इंसान हीरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान इंसान को मार दे, उनका तो बस एक ही मिशन है कि वो वहाँ पे इंसानियत को बचा के रखे। दूसरी तरफ इसलिए सबको समझाता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए रीन की जरूरत है। तो रीन को वहाँ से बुला रही थी, पर रीन बोल रही थी कि वो यहाँ पे इस कर्स की रक्षा करेगी। तो वो उन्हें देती है दूसरा गॉड, इसका नाम फ्रंटियर रहता है, जहाँ पे जो रीन है उसने उसको 200 साल तक ट्रेन किया था, जिसके वजह से जो वहाँ पे दूसरे डीमंस थे वो वहाँ पे बाकी हीरोज के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे, क्योंकि रीन वहाँ से दूर हो गई थी। इसकी वजह से वहाँ पे सारे जो हीरोज थे वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे पोंटिया के साथ। और वहाँ पे जो हायाटो था वो पोंटिया को जरा सा भी हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। पोंटिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो रही थी। तभी इसी बीच वहाँ पे 2 डीमन जो थे वहाँ पे हमला कर देते हैं पोंटिया के ऊपर, पर पोंटिया उनसे बहुत ही ज्यादा इजीली उनसे निपट रही थी। तो एक पोंटिया ने एक डीमन को हमारे हायाटो के पास भेज दिया था। हायाटो को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, पर हायाटो ने जो उस मॉन्स्टर को 2 मिनट के अंदर हरा दिया था। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे पोंटिया था उसे तो कुछ टाइम नहीं लगा उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। और वहाँ पे जो हमारी यसली को एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आया था जो इंसान की शरीर के अंदर आया था। और हमारा जो यसली था वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे पता था उसने इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की है। और तभी वो अपना एक डार्क जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उस मॉन्स्टर को हिलने को नहीं जम रहा था। और हमारा यसली उसे बताता है कि अब वो उसे एक स्लेव बना के रख देगा, क्योंकि उसने कई सालों तक इंसानों की बॉडी के ऊपर रिसर्च किया है कि वो उसे स्लेव कैसे बना रखे। तो हमारा यसली जो था वो अपने हाथों से अपना सर्जिकल नाइफ निकालता है और वो हमारे जो डीमन की उसकी ट्रांसप्लांट की सर्जरी करने के लिए लग जाता है। और ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी थी वो 100% सक्सेसफुल हो जाती है, जिसके कारण जो डीमन है वो आज हमारे यसली का सर्वेंट बन जाता है। उसके साथ जो बाकी डीमन थे वो भी उसके सर्वेंट्स बन जाते हैं और वो अपना सारा कच्चा चिट्टा बोल देते हैं। ज़ोबो एम्पायर कैसे चालू हुआ और डीमन उनके खिलाफ कौन सा प्लान बना रहे हैं। और एक जो डीमन है वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, जिसका नाम है मिक्की। और मिक्की जो थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं पर बहुत ज्यादा होशियार थी, जिसके वजह से वो गॉड को हरा सकती थी। जिसके वजह से हमारे जो गॉड की टीम है वो बोलते और कोई तुमसे कांटेक्ट किया करता था कि तो वहाँ पे मॉन्स्टर बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे एक रिमोट से एक डीमन लॉर्ड हमसे बात किया
करता था, पर वो बहुत ज़्यादा सालों से ही हमसे बात किया करता था, करीब 200 सालों से। तो वहाँ पे एक हीरो जो थी वो अंदाज़ा लगाती कि शायद से ये हमारे से एक हीरो है, पर वो वहाँ पे सारे डीमंस को मदद कर रहा है। दूसरी तरफ पोंटिया उन्हें बोलती कि हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं, और ऐसा होने के बाद हायाटो दिखाया जाता है जो वहाँ पे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, पर वो हर बार उनसे हारे ही जा रहा था। दूसरी तरफ हमें येस्ली दिखाई जाती है जो डीमन लॉर्ड कैसे पैदा हुआ होगा उसका अंदाजा लगाता है कि वो जो डीमंस है वो उनके जो थॉट्स है वो बहुत ही ज्यादा गंदे रहते हैं, जिसके कारण वो जितने ज्यादा गंदे रहेंगे उससे ज्यादा पावरफुल डीमन रहेगा, और जो डीमन लॉर्ड है वो उनके ही थॉट्स की वजह से जन्म लिया होगा, और इसी कारण वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हमें हायाटो दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है वो, और वहाँ पे जो सारे डीमंस आते हैं और वो बोलते कि तुम्हें अपने पावर को और बढ़ाना पड़ेगा, इसी पावर से तो तुम किसी भी डीमन को हरा नहीं सकते। तभी वहाँ पे हायाटो को समझाता है कि अगर तुम्हारे पंच के अंदर ज्यादा वेट रहेगा तो तुम्हारा पंच जो है ज्यादा इफेक्टिव रहेगा मॉन्स्टर के सामने, और जितने तुम हल्के रहोगे उतने तुम्हें मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हल्का होना पड़ेगा। तो तुम्हें अपने वेट का परफेक्ट बैलेंस चाहिए, तो मैं तुम्हारी इसी बात पे ट्रेनिंग कराऊंगा। और ये ट्रेनिंग हमें हायाटो जो था वो बीच से ही बंद कर देता है, बोलता है कि वो अभी तैयार है डीमन को हराने के लिए, और जो डीमन है वो उसके सामने आ जाती है, पर हमारा हायाटो जो था वो पहले ही पंच के अंदर उस डीमन को पूरी तरीके से धूल चटा देता है। और वो दिखता है जब भी वो अपने पंच के अंदर वेट डालता है, वो वहाँ पे फ्रंटियर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ कैसे हरा सकता है। उसे लगता था कि वो पहले अपने पंच के अंदर वेट डाल रहा था, पर असल में तो वो बस ऐसे ही हल्के से मार रहा था। और हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया चर्चलैंड के अंदर एक मीटिंग चल रही थी, इसी बीच वहाँ पे येस्ली आ जाता है और पोलन आ जाती है। वहाँ पे जो चर्चलैंड का लीडर है वो वहाँ पे बोलता है कि इन्हें मार दो, ये यहाँ पे नकली गॉड बन के हमसे हमारी भावना के साथ खेलने आए हैं। परंतु वहाँ पे पोलन अपनी विंग पे ला लेती है, पर वहाँ पे जो चर्चलैंड का लीडर था वो बोलता है कि नहीं ये नकली विंग्स है, और वो उसके ऊपर शूट कर लेता है। पर पोलन उसे एक हाथ से पकड़ लेती है, जिसके कारण जो वहाँ पे चर्चलैंड के सारे लोग पता चल चुका रहता है कि वो ही गॉड है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। और वहाँ पे हमें जो हमारा येस्ली है वो बोलता है कि देखो हम जोबो एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी मदद लगेगी, क्योंकि वहाँ पे जोबो एम्पायर जो है बहुत बड़ा है, इसकी वजह से हमारे तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी उन्हें बाहर निकालने के लिए। और दूसरी तरफ हमें जो मिक्की थी वो दिखाई जाती है, जो वहाँ पे उसे पता चल चुका था कि जो जोबो एम्पायर के ऊपर हमला होने वाला है, तो वो वहाँ से निकलने की तरीका सोच लेती है, और वो वहाँ पे एक नोट छोड़ के जाती है बाकी डीमंस के लिए। और जो बाकी डीमंस थे वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा हैरान थे कि जो मिक्की है वो बाकी दो तीन डीमंस के साथ वहाँ से भाग गई थी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारे हायाटो और रिन जो थी वो वहाँ पे जोबोलैंड के ऊपर हमला करने के लिए आ गई थी। दूसरी तरफ जो ब्रेन वॉश वाले डीमंस थे वो वहाँ पे जोबोलैंड के सारे जो ह्यूमंस है उसको बाहर निकाल रहे थे, और ये सब होते हुए हमारा इंडिया देख रहा था, और उसका बस यही काम था कि वो देखते रहे और कोई किसी भी डीमन को उस कंट्री से बाहर निकालने ना दे। और उसकी फोटो जो थी वो बाकी डीमंस ने उसे बना के दी थी, और उसे कुछ भी नहीं समझ आता, पर तभी भी उसे वहाँ पे रिन जो थी वो बाकी मॉन्स्टरों के साथ फाइट कर रही थी, और इसी बीच वहाँ पे उसे एम्परर का फाइट आ जाती है, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाती थी। एम्परर ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया था। दूसरी तरफ जो हायाटो था वो बाकी जो सर्वेंट था उन्हें वहाँ से निकाल रहा था, और वहाँ पे उसे लीडर के साथ फाइट करने का मौका मिल जाता है, लीडर एम्परर के साथ। और दोनों की जो स्किल थी वो लगभग मैच थी, पर जो वहाँ पे एम्परर था उसकी जो फाइटिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा था, पर जो हायाटो के पास था वो था उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना था, जिसके कारण जो हायाटो है वो उस फाइट को जीत जाता है। और वहाँ पे जो एम्परर है वो उस फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपनी मौत को देख लेता है। पर वहाँ पे वो नंद वापस से आ जाती है और वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर जो एम्परर है वो उसे दूर फेंक देता है और उसकी जो प्राइवेट पार्ट का देख लेता है, और वो बोलता है कि वो मरते वक्त वो सफल हो गया उसका जीवन। पर जो नन थी वो बोलती कि काश वो और ज़्यादा ताकतवर थी तो वो उसे बचा पाती, और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। पर दूसरी तरफ जो वहाँ पे रीन थी वो उस एम्परर के साथ लड़ाई करने के लिए बिजी थी, और वहाँ पे जो एम्परर थी वो उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। इससे पहले एम्परर उसे मार पाती, जो रीन थी वो उस एम्परर को पलक झपकते ही मार देती है उसकी रीजनरेशन के पावर के कारण। और जो एम्परर ये सब देख नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे जो एम्परर को
पता ही नहीं था कि वो हार कैसे सकती इससे। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रीन जो थी वो डॉक्टर ओबामा के साथ बात कर रही थी और डॉक्टर ओबामा बोलता है कि उसे पता है कि तुमने अपनी पहली शॉट कहाँ से ली थी, जिसकी वजह से रीन को पता चल चुका रहता है। जो वहाँ पे डॉक्टर ओबामा है वो उसका दादाजी है जिसने अपने आप को उस मॉन्स्टर के अंदर सील कर दिया था। और वहाँ पे जो इसी बीच वहाँ पे जो एम्परर थी वो हमारी रीन के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ पे जो एम्परर थी वो लगभग ही जीत ही गई थी। पर जो वहाँ पे रीन थी वो जाते जाते उस एम्परर को अपने हाथों से ही मार देती है और जब वो मार देती है वो अपने आप को पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखती है और वहाँ पे जो बुढ़ा था वो भी मर जाता है। पर वो जहाँ पे हमारी रीन सामने आती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमारा हयाटो जो था वो उस एक लड़की को एक सर्कल से बाहर निकालता है जो एक नई हीरो थी जो वहाँ पे अभी रिस्पॉन हो चुकी थी, जो पहले से ही नन जैसी दिख रही थी। और वहाँ पे हमारा भाई जो था वो उस नए हीरो को अपने साथ लेके जाता है जहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारे भाई के बाकी हीरोज थे वहाँ पे उस जगह को साफ गिफ्ट कर लेते हैं। और जो रीन थी वह भी बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है क्योंकि उसके जो दादाजी थे वो उसके सामने ही मर गए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो था वो बाकी नए हीरो को ट्रेन करने में लग जाता है। जब बाकी जो हीरो है वो अपने काम पे लग जाते हैं कि उस एम्परर को बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ हमारे माइकी दिखाई जाती है जो सोशल मीडिया के पास एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो हमेशा ही अकेली रहती है, ना उसका माँ हो ना बाप हो। और उसे आखिरकार वो लड़की मिल जाती है जो दिन भर बस एनिमे ही देखते बैठती है। वो उसके घर पे आती है और उसे मार देती है और जो उसका चेहरा है वो ले लेती है और बोलती कि अभी मेरे मिशन को आगे बहुत ज्यादा बढ़ने। कुछ सालों बाद हमें समुद्र में दिखाया जाता है जो वहाँ पे डीमंस है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो जाबू एम्परर में से कुछ डीमन वहाँ से चले गए थे और वो वहाँ से बच्चे पैदा कर रहे थे समुद्र के अंदर और समुद्र की वजह से वो बहुत ज्यादा जल्दी बड़े हो जा रहे थे। वहाँ पे हमारी रीन जा रही थी उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पर दूसरी तरफ जो हमारा डीमन लॉर्ड था वो अभी भी जिंदा है और वो मिकी के साथ बातचीत कर रहा है अभी भी और उसे बता रहा है कि वो आगे क्या क्या कर सकती है। वो बताता है कि उसे जल्दी से जल्दी जाके यसली को मारना पड़ेगा। यसली उन सभी गॉड्स का मास्टर माइंड है और ये सब होने के बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड है वो उसे यसली के हमारे डीमन के पास जाता है और उसका जो ब्रेन वॉश है उसे अंडू कर लेता है और वो बोलता है कि अभी यसली का आखिरी टाइम शुरू हो जाता है। वो सीधा यसली के रूम के अंदर चल जाता है और यसली जैसे ही अपने पढ़ाई कर रहा रहता है उसे यह आवाज़ आती है और उससे पहले ही वहाँ पे जो यसली के पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यसली को एक बेसमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और ये जो एनिमे है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको एनिमे कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पे 10 की लाइक कर देना और मैं इसका पार्ट 2 ला दूंगा क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसका पार्ट 2 अभी तक नहीं लिखा है इसलिए मैं ये बोला है। पर आशा करता हूँ आप इसके ऊपर अच्छी खासी लाइक्स का भरमार कर देंगे क्योंकि मैं आप ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको और एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नाराज। देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।